नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम है करण। मैं कोई प्रो ट्रैवलर नहीं, बस सफर करता हूँ अपने भाई के साथ उन रास्तों पर जहाँ दिल सुकून ढूंढता है। ये व्लॉग जगह दिखाने के लिए नहीं, ये एहसास बांटने के लिए। और ये व्लॉग भी शूट के काफी दिनों बाद अपलोड कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। आज मैं और मेरा भाई दो पहियों पर निकल पड़े हैं एक ऐसी जगह की ओर जहाँ शहर खत्म होता है और कुदरत शुरू होती है। ये बाइक, ये सड़क और सामने खुला आसमान। हम सीधा बढ़ रहे हैं गुड़गांव की तरफ, लेकिन असली कहानी गुड़गांव के बाद शुरू होती है। हम पहुंचते हैं भैंसदेही। यहाँ रुकते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता शहर का नहीं, कुदरत का इम्तिहान है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सड़कें पतली होती जाती हैं, हवा ठंडी और जंगल घना। अब हम मैदानों में नहीं, अब हम पहाड़ों की दुनिया में हैं। कुकुरखामला के पास आते ही ठंडी हवा चलने लगती है, इतनी तेज कि शरीर को चीर कर निकल जाए। मैं रुकता हूँ और अपनी रेनकोट वाली जैकेट पहन लेता हूँ, क्योंकि यहाँ तैयारी जरूरी है, वरना पहाड़ सबक सिखा देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमारे सामने कमाल का नजारा आता है। पवन चक्कियाँ खुले आसमान के नीचे धीरे धीरे घूमती हुई। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ सांस ले रहे हों। हम बाइक रोकते हैं और कुछ पल खामोशी। फिर मैं और मेरा भाई पुरानी बातें याद करते हैं, वो पुराने किस्से, वो हंसी जो ठंडी हवा में और भी सच्ची लगती है। सफर में अगर साथ सही हो तो ठंड भी कम लगती है। आगे बढ़ते हुए मेरे कैमरे पर ओस जम जाती है, लेंस धुंधला, लेकिन शायद हर चीज कैमरे में कैद नहीं होती। कुछ पल सीधे दिल में उतरते हैं। सफर शांति से चल ही रहा था, तभी जिंदगी ने अचानक एक मोड़ ले लिया। रास्ते में भाई के कुछ पुराने दोस्त मिल गए। मैं वही सोच रहा कि ऋतिक कैसे दिख रही है। वही हंसी, वही मजाक, जैसे वक्त कुछ पल के लिए थमसा गया हो। कुछ देर के लिए मंजिल भूल गए, बस यादों में डूबते चले गए। और फिर हम आगे बढ़ चले। हंसी धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगी और सामने एक घना जंगल खड़ा था। सूरज दिखाई नहीं देता, लेकिन बादल खुद हमारे पास आ गए हैं, इतने करीब कि हाथ बढ़ाओ तो छू लो। कभी कभी कुदरत सूरज नहीं दिखाती, लेकिन एहसास पूरा दे देती है। ठंड बहुत है, लेकिन दिल गर्म। सड़क सामने और ठंड और भी तेज। हाथ सुन, हवा चुभती हुई, लेकिन मन पूरा जिंदा। और तभी हम पहुंच जाते हैं कुकुरखामला हिल स्टेशन। जो नजारा सामने आता है वो देखने लायक। आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? A1 A1 का क्या मतलब होता है? A1 का मतलब तो बताओ आप। A1, अच्छा, मुझे लगा A1। और दोस्तों, ये जो जगह है कुकुरखामला, ये कोई आम हिल स्टेशन नहीं है। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जहाँ आज भी कुदरत इंसान से ज्यादा ताकतवर है। यहाँ न बड़े होटल हैं, न भीड़ भाड़, न शोर, बस जंगल, पहाड़, ठंडी हवा और सन्नाटा। यहाँ आवाजें कम हैं, लेकिन एहसास बहुत तेज है। जैसे ही हम ऊपर पहुँचते हैं, मोबाइल नेटवर्क धीरे धीरे गायब हो जाता है, और उसी के साथ दिमाग का शोर भी। ये जगह बताती है कि जिंदगी में कभी कभी डिस्कनेक्ट होना सबसे जरूरी होता है। दोस्तों, खामला और कुकुरखामला का इलाका मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आता है, और इसे MP टूरिज्म एक इको टूरिज्म जोन के रूप में देखता है। यहाँ की ऊंचाई ज्यादा नहीं, लेकिन ठंड और हवा पूरी पहाड़ी वाली फील देती है। चारों तरफ घने जंगल और दूर दूर तक फैली हरियाली। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ हमें देख रहे हों, परख रहे हों कि कौन सिर्फ घूमने आया है और कौन सच में कुदरत से मिलने। यहाँ खड़े होकर मैं सोचता हूँ, हम शहर में AC ढूंढते हैं,
नॉइस से भागते हैं, पीस के लिए ऐप्स डाउनलोड करते हैं और यहाँ पीस फ्री में मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जहाँ भीड़ ना हो, रील से ज़्यादा रियल हो और सफ़र थोड़ा टफ हो, तो कुकुर खामला या खामला हिल्स आपको निराश नहीं करेंगे। और यही था हमारा सफ़र, 2 भाई, 2 पहिए और एक जंग, मैन वर्सेस वाइल्ड।